Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. हमारे लेक्चर सीरीज क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 मैटर में हमने लास्ट लेक्चर में फेज ट्रांजिशन को स्टार्ट किया था और फेज ट्रांजिशन का कुछ बेसिक हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया था बेटा, और साथ में एक प्रोसेस को हमने पढ़ा था, दैट वाज मेल्टिंग। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज नोन एज बॉइलिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग। अच्छा बेटा, बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है इसमें बेटा, गैस में। लिक्विड टू गैस अगर कोई ट्रांजिशन हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। अच्छा जी, बॉइलिंग प्रोसेस को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? द प्रोसेस in which a liquid is convert into gas at its boiling point is called boiling। ठीक है बेटा, लिक्विड का बॉइलिंग ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें किसी भी लिक्विड का गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या कहलाता है? बॉइलिंग कहलाता है। अब इसको हम थोड़ा सा काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दैट इज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन। काइनेटिक पार्टिकल इंटरप्रिटेशन या सिंपल हम इसको कह सकते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या इंटरप्रेट करता है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, इसको मैं बाद में यहाँ पे लिखूंगा इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं डायग्राम को इस साइड पे बनाता हूँ ताकि आपको डायग्रामेटिकली ये समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ सॉलिड, अगर हम किसी भी सॉलिड की बात करते हैं ना, ठीक है, तो सॉलिड के अंदर आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उनके दरमियान वेरी क्लोज्ड पैकिंग होती है। क्या होती है? वेरी क्लोज्ड पैकिंग होती है। फॉर एग्जांपल, ये एक सॉलिड है तो आपको पता है कि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो बड़ा क्लोजली पैक्ड होती है। इस तरह से। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं किसकी बेटा? ये सॉलिड के लिए है। अगर हम यही बात किसके लिए करते हैं? लिक्विड के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि हमने सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाना, हमने लिक्विड से गैस में जाना है, तो हम यहाँ पे लिक्विड के लिए बनाते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, लिक्विड जो है, लिक्विड इनमें जो पार्टिकल्स होंगे वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ होंगे। मैं आपको ऐसा समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ऐसा, इस तरह से क्लोज्ड होती है, लेकिन सॉलिड की निस्बत बहुत कम होती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इनके दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है बेटा, और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से ये लिक्विड फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें इसमें, तो क्या होगा बेटा? लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है? लिक्विड के अंदर क्या होती है बेटा? हैज वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनके दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। ठीक है, और दूसरी बात बेटा देखिए, ये मूव कर सकते हैं द मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड। ठीक है, या अराउंड भी कह सकते हैं, या फिर पास्ट वन अनदर
एक दूसरे के ऊपर से पास होता हुआ ये क्या करता है, मूव करता रहता है। ठीक है, अब अगर हम इस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएं, ठीक है, अगर हम क्या करें बेटा, इस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करें, या सिंपल हम इसको हीट दे दें, इसको अगर हम क्या दे दें, सिंपल हीट दे दें, तो क्या होगा बेटा, इन लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, इन लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा बेटा और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये और फास्टली मूव करता है, मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करता है। ठीक है, अब चूंकि यहां से एनर्जी मिल रही है तो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा बेटा, और स्पीड के साथ मूव करेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाए बॉइलिंग पॉइंट के, तब क्या होगा बेटा, तब ये जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है ये ब्रेक हो जाएगा, ये सारा ब्रेक हो जाएगा बेटा। ये ब्रेक होने की वजह से ये जो आपका लिक्विड होगा ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, दे विल कन्वर्ट इनटू गैस। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। इस तरह से रैंडमली मूव कर रहा होगा, और ये बेसिकली किस में किया है, गैस में कन्वर्ट हुआ है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग। अब चूंकि बॉइलिंग पॉइंट आ गया है तो बॉइलिंग पॉइंट पे बेटा याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ है, दिस पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज यूज्ड होता है बेटा किसमें, यूज्ड इन फेज ट्रांजिशन। इन फेज ट्रांजिशन मींस कि ये जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज है ना बेटा, ये यूज करता हुआ, ये पोटेंशियल एनर्जी को यूज करता हुआ, ये यूज दिस पोटेंशियल एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैस। तो फेज ट्रांजिशन में ये बेसिकली एनर्जी प्रोफाइल होगी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, सो अब हम जरा क्या करेंगे बेटा, इसकी दोनों की हम जरा डिटेल में क्या करेंगे, अब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की जो वर्डिंग है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक क्या होगा बेटा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, सॉरी ऑफ अ लिक्विड, ऑफ अ लिक्विड हैव वीक intermolecular forces and they have less closely packed than solid. The liquid molecule have क्या होती है बेटा, क्या होती है बेटा, हाई काइनेटिक एनर्जी, यानी कि है काइनेटिक एनर्जी होती है इनकी, काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर दे कैन मूव अराउंड, वो अराउंड में मूव करता है काइनेटिक एनर्जी। और साथ में ना बेटा इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है आईएमएफ, ये भी लिख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। मैं तो थोड़ा सा और क्लियर करूं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और इसके साथ क्या है बेटा, इसके पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देयरफॉर दे कैन मूव अराउंड। ठीक है, ये मूव कर सकता है। when the liquid absorb heat,
जब ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं ना बेटा, क्या करेंगे बेटा, दे इंक्रीज बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों इंक्रीज हो जाएगी ना बेटा, तो द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी is used to increase the temperature of a liquid लिक्विड की जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, when a boiling point of a liquid come, then क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी remain constant and increase in the potential energy is used to convert liquid into गैस, जिसको हमने क्या कहा, फेज ट्रांजिशन कहा। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। ठीक है बेटा, तो इसमें मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ना एक चीज और मैं आपको नोट की शक्ल में समझाता हूँ बेटा, इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। देखिए, हमने बात की ना बेटा कि इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान अगर हम डिफरेंस देखें ना बेटा, ये थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम यहाँ पे मेंशन करें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू दी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ रिलेट होता है। ठीक है, और इसमें देखें तो नॉट रिलेट टू द टेम्परेचर, ये बात आपने याद रखनी है, टेम्परेचर के साथ रिलेट नहीं करता। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा किसी भी बॉडी को मोशन में लेके आने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर a motion of particle। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है ना बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा किसके लिए बेटा, पार्टिकल की पोजीशन के लिए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, और दूसरा रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा किसके लिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरपार्टिकल फोर्सेस के लिए। यहां पे आपने एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि बेटा याद रखिएगा, जितना ज्यादा ना, दो तीन बातें जरा गौर से सुने। देखिए, जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी सब्सटेंस की, तो उसमें आपने याद रखिए, देखिए फॉर एग्जांपल ये लिक्विड के मॉलिक्यूल से, ये मॉलिक्यूल है, ये दोनों फॉर एग्जांपल इस तरह से है, जितना ज्यादा ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएगा ना, ठीक है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। जितना करीब आएंगे तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे
पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। यहाँ पे आप एक आसान अल्फाज में याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी को हम द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ड्यू टू इट्स पोजीशन, ये बात भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं इसको आसान करके आपको समझाऊं ना बेटा कि वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। मैं आपको आसान करके समझाता हूँ बेटा। फॉर एग्जांपल ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और इस स्प्रिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट बांध के रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको बांध के रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगा के ना बेटा इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दूं, तो ये फॉर एग्जांपल ये जो बॉडी है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए, लेट अज्यूम यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखें तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन स्प्रिंग का अपना फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो इस फोर्स के अगेंस्ट जो हम वर्क डन करता है ना बेटा, उसको क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। देखिए जरा ये ध्यान से लेकर यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हम जी से शो करते हैं। तो ये जो वर्क डन है ना बेटा किसी भी फोर्स के अगेंस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है? वर्क यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है बेटा? स्टोर हुआ है। जिस तरह कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरी हुई है, जमीन के ऊपर है, अगर मैं उसको ऊपर की तरफ उठाऊं, ठीक है बेटा, अगर ये मैं हाथ तक लेके आ जाऊं, तो इसकी तरफ नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और इस प्रोफाइल में इसकी जो एनर्जी होगी ना बेटा, वो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी, ठीक है। छोड़ेंगे तो वापस अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। अब यहां से अगर आप गौर से देखें, जितना ज्यादा मैं इसके ऊपर वर्क डन करूंगा, जितना फोर्स लगाऊंगा, उतना वर्क डन होगा, जितना वर्क डन होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली कॉन्सेप्ट था बेटा। और यही चीज अगर आप इन मॉलिक्यूल्स के अंदर देखें तो पहले लिक्विड फेज में थोड़ा सा करीब था, ठीक है, तो करीब था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा थी, ठीक है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी इनकी कम थी। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चला गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, तो इस केस में वर्क डन ज्यादा हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया, ज्यादा दूर चला गया, ठीक है। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और एक वक्त आएगा बेटा कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और ये बेसिकली गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब ये फेज ट्रांजिशन करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था बेटा पोटेंशियल एनर्जी का, और किसका बेटा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का। और साथ में हमने आज हमने डिस्कस किया वो था बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आई होप सो कि आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, और ये सिंपल सा टॉपिक है बेटा बॉइलिंग। अगला इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट फ्रेजिंग को शुरू करेंगे, इसके बाद फिर अगला, इसके बाद कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन है और डिपोजिशन। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर कुछ उन्होंने हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व की बात की हुई है। दो और छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।